हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे स्पर्श छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर हम और बुआ बैठे हैं रसोई में। तो रसोई में बुआ भून रही थी ये मसाले, जो कि कल शाम को आए थे हमारे यहाँ हरा मिर्च अचार के लिए, तो इसीलिए बुआ भून रही थी सुबह सुबह ही मसाले। तो मसाले भून के बाद में चूल्हे पर चढ़ा दी है हमने सब्जी। तो सब्जी हमारी बन रही है और हम काटने लगे थे मिर्च। तो हमने कहा मिर्च को भी काट लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम धूप में सुखा लेंगे तो अच्छे से हमारे अचार के लिए मिर्च तैयार हो जाएंगे। और 2 टुकड़े हमने कर लिए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े मिर्च थे, तो 2 टुकड़ों में हमने कर लिया है। सुबह के टाइम हमारे यहाँ ठंडी ज़्यादा हो जाती है सुबह के टाइम, तो इसी वजह से साल भी ओढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए साल सिर्फ ओढ़ते हैं। वैसे काम नहीं करते बनता है साल को ओढ़े ओढ़े, लेकिन थोड़ी देर के लिए ओढ़ लेते हैं जब तक ज़्यादा ठंड रहती है, उसके बाद में उतार कर रख देते हैं। और स्वेटर ज़रूर पहने रहते हैं पूरा दिन। तो किसी किसी दिन तो हम पूरा दिन स्वेटर पहने रहते हैं, क्योंकि ठंडी ही इतनी तेज़ हो जाती है। और हमारे घर में बिल्कुल भी धूप नहीं लगती है, तो घर पर ही रहते हैं तो ज़रूर ही स्वेटर पहने रहते हैं, पूरा दिन स्वेटर पहने रहते हैं। तो थोड़ी देर बाद हमने साल को उतार दिया था और सिर्फ स्वेटर ही पहने रहे हैं, क्योंकि साल से बिल्कुल भी काम करते ही नहीं बन रहा था। और इधर हमारे बैंगन भी उबल गए हैं, तो हमने मसाले भी पीस लिए थे, हल्दी मिर्चा पीस लिया था और हमने डाल दिया है सब्जी में। तो बैंगन की सब्जी बन रही है, क्योंकि हम ज़्यादातर बैंगन की सब्जी इसी तरीके से बनाते हैं, पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद में ही हल्दी मिर्चा डालते हैं। और लास्ट में जब हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी बनकर, उसके बाद में ही हम तड़का लगाएंगे। तो इसमें अब 2 खटाई भी डाल देंगे, क्योंकि जो हमारी खटाई पहले से ही हम लोग तैयार करके रख लेते हैं। हमारे पेड़ों में आम आते हैं तो खटाई को भी तैयार कर लेते हैं, वही वाले घर वाली खटाई हम डालते हैं। बैंगन की सब्जी को हम कढ़ाई में बनाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी काली हो जाती है। और 2 कलियां अगर खटाई की डाल दो तो पीलापन थोड़ा सा आ जाता है, तो इसी वजह से खटाई ज़रूर डाल देते हैं और थोड़ा सा स्वाद भी अच्छा आ जाता है। और वैसे हम घर वाली ही खटाई को यूज करते हैं, जो मार्केट से आती है वो वाली नहीं डालते हैं। और थोड़ा सा हमने लहसुन भी छील लिया है, क्योंकि लहसुन से ही हम तड़का लगाएंगे जो बैंगन की सब्जी हमने बनाई हुई है। और इधर आ गई थी बुआ, तो बुआ से हम बातें करने लगे थे, क्योंकि बुआ मसाले उठाकर ले गई हैं पीसने के लिए। तो हमने कहा रखे रहने दो, हम पीस लेंगे, उसके बाद में सारे मसाले तैयार कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हम खाना ही बना रहे थे। तो इसीलिए हमने बुआ से बोल दिया कि यहीं पर रख दो, हम बाद में पीस लेंगे। तो बुआ ने सारे मसाले सिलबट्टे पर रख दिए थे, और जब हमको टाइम मिल गया था तब हमने तैयार कर लिए थे सारे मसाले। और इधर हमारी सब्जी बन गई है, और सब्जी बन गई है उसके बाद में हम सेंक लेते हैं रोटी, क्योंकि खाने का ज़्यादा काम रहता है। खाना बन जाए उसके बाद में कोई ऐसा काम नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे आराम से पूरा दिन काम करते रहो। तो इधर हम सेंकने लगे हैं रोटी, और रोटी सेंक रहे हैं मोटी वाली। तो आरोही आ गई थी थाली लेकर, क्योंकि आरोही के पापा के लिए खाना परसना था। तो खाना परोस दिया है, आरोही लेकर जा रही हैं अपने पापा के लिए। तो आरोही की थाली में ही परस दिया है, क्योंकि आरोही भी आज इसी थाली में खाएंगी और अपने पापा को भी साथ में खिलाएंगे। तो इसी वजह से आरोही लेकर गई हैं अपने पापा के लिए खाना। और इधर हम सेकने लगे हैं रोटी। तो रोटी हम सारी रोटी हमने मोटी वाली ही आज सेकी है। बैंगन की सब्जी बनाई है, तो इस रोटी आज हमने मोटी वाली ही बनाई है, क्योंकि बैंगन की सब्जी के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है मोटी वाली रोटी। खाना हमारा बन गया था, उसके बाद में थोड़ी सी हमने भून ली है मूंगफली। तो जो बालू वाली हमने मूंगफली भूनी थी वो वाली ख़त्म हो गई थी, तो इसी वजह से हमने कहा चलो आग में ही आज भून लेते हैं, क्योंकि आरोही बहुत ही खाती है मूंगफली। जब वो वाली ख़त्म हो गई है तो कच्ची खाना उसने शुरू कर दिया है, और कच्ची बच्चों को बहुत जल्दी से नुकसान करने लगती है मूंगफली जो होती है। तो हमने कहा थोड़ी सी आग में ही भून देते हैं, आग में भी अच्छे से भुन जाती हैं, तेज आग में जल जाती हैं। तो इसी वजह से थोड़ी सी आग हमने इधर साइड में निकाल दी थी, उसके बाद में मूंगफली भूनी है। तो हमारी मूंगफली भून चुकी थी अच्छे से, तो यहाँ पर हम बीन लेते हैं, क्योंकि हमने कहा बीन लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। मूंगफली सारी बीन कर हमने डलिया में रख ली हैं, और थोड़ी सी ही हमने भूनी थी, ज़्यादा नहीं भूनी थी। और जो भी हमारी राख बाहर निकली हुई थी वो भी हमने चूल्हे के अंदर ही कर दी है, क्योंकि इतने टाइम हम चूल्हे की पुताई नहीं करते हैं। अभी शाम का भी खाना हमारा बनेगा,
और यहाँ के अच्छे से झाड़ू ज़रूर लगा लेते हैं, डेली हम झाड़ू लगा लेते हैं। जब हमारा खाना बन जाता है उसके बाद में अच्छे से हम झाड़ लेते हैं इधर जो हमारी अलमारी बनी हुई है, क्योंकि राख बहुत उड़ती है जब भी हम खाना आना चूल्हे पर बनाते हैं, तो राख वाख बहुत ही उड़ती है। तो अच्छे से झाड़ लो तो साफ़ सफाई हो जाती है। तो अच्छे से हमने चारों तरफ से झाड़ लिया था। उसके बाद में हम लेने आ गए थे पीली वाली मिट्टी। तो हमारे यहाँ यहीं पर मिलती है पीली वाली मिट्टी, क्योंकि भूड़ एरिया है तो बहुत सारी यहाँ पर पीली वाली मिट्टी मिल जाती है। तो ये मेरी बगिया के पास में ही यहाँ पर मिलती है। तो इसी वजह से आज हम आए थे यहाँ पर लेने के लिए, और साथ में बुआ भी आई थी। तो हमको एक तसला ज़रूरत थी, तो इसी वजह से हमने यहाँ से खोद ली थी। और ये पहले से ही इतनी सारी खुदाई की गई थी कि जिसको भी ज़रूरत होती है मिट्टी की तो यहीं से सारे लोग ले जाते हैं। इधर भी बहुत सारी खुदाई की गई थी, और ये पीली वाली मिट्टी अंदर से ही ज़्यादातर निकलती है, तो इसी वजह से अंदर से ही सारे लोग निकालते हैं। और ये झोपड़ी जैसी बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत मतलब गड्ढा हो गया था, सारी मिट्टी यहाँ से निकल गई। और गांव में तो मिट्टी कूड़े का काम लगा ही रहता है, तो इसी वजह से हर किसी को मिट्टी इट्टी की ज़रूरत होती है। और हमको भी बहुत जल्दी से मिट्टी की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मिट्टी का ज़्यादा काम रहता है, मिट्टी कूड़े का। तो आज हमको थोड़ी सी करनी है लिसाई, तो इसी वजह से हमारे पास पीली वाली मिट्टी नहीं थी। जो भी पापा खोद कर ले गए थे वो सारी मिट्टी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए हम लोग खोदने के लिए आए थे। मिट्टी को अच्छे से हम सान लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा हमने मिला लिया है गोबर, क्योंकि गोबर ज़रूर ही मिलाना पड़ता है मिट्टी में। ये बालू वाली मिट्टी होती है, तो इसी वजह से इसमें गोबर ज़रूर ही मिला लिया जाता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा हमने मिला लिया है गोबर, और थोड़ी सी हमने पीली वाली मिट्टी बचा भी ली है, क्योंकि उतनी सारी नहीं लग पाएगी, तो थोड़ी सी हमने उधर साइड में रख दी है। और थोड़ी सी ये जगह पड़ी हुई है, इसी में हम करेंगे यहाँ की लिपाई। तो जो यहाँ से पाइपें पड़े हुए हैं आप सभी को दिख रहे हैं, वहाँ दरवाजे से पड़े हैं, तो यहीं पर एक खुदाई की गई है। तो हमारी सारी लिसाई पुताई यहाँ पर थी, तो खुदाई की वजह से सारी बेकार हो गई। तो यहीं पर हम करेंगे लिसाई, क्योंकि अभी हमने दीपावली पर यहाँ पर सारी लिसाई की थी पीली मिट्टी से, बहुत ही अच्छे से लिसाई की थी। और ये जो टंकी वाले पाइप पड़े हुए हैं, तो इसमें सारी हमारी मेहनत बेकार हो गई है, तो इसी वजह से यहाँ पर दोबारा से हमको लिसाई करनी पड़ रही है। और रसोई के सामने है, तो इसी वजह से अच्छा भी नहीं लग रहा था। सारी जो यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई थी सारी पैरों के साथ में अंदर जा रही थी, तो हमने कहा यहाँ पर भी लिसाई कर देते हैं, तो अच्छे से चपक जाएगी मिट्टी। और यहाँ पर फिर उसके बाद में लिपाई पुताई कर देंगे, तो अच्छे से हमारी रसोई भी चमक जाएगी सामने की। और अच्छा नहीं लगता है रसोई के आगे अगर टूटा फूटा पड़ा हो, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जो अब पाइप का काम था वो सारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 पाइप जो भी पड़ने थे वो सारे पड़ चुके हैं। और इधर हमने लिसाई करना शुरू कर दिया है, तो इतनी हमारी लिसाई हो चुकी है। तो हमने कहा जल्दी से यहाँ का भी काम ख़त्म कर देते हैं। और लिसाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल बराबर करनी पड़ती है। जो भी गड्ढे गुड्ढी होते हैं वो बराबर करने पड़ते हैं। और यहाँ पर हमने पानी से भी नहीं पहले फिराया था, तो सिर्फ पानी छिड़क रहे थे, और उसी पर हम लिसाई कर रहे थे इसकी पीली वाली मिट्टी से। तो बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, बिल्कुल चिकनी चिकनी से करनी होती है। अभी लिपाई भी इतनी जल्दी से नहीं कर पाएंगे जब तक ये सूख नहीं जाएगी अच्छे से। जब सूख जाएगी अच्छे से उसके बाद में इसके ऊपर पुताई करेंगे, फिर करेंगे लिपाई। पहले यहाँ पर कोई भी लिपाई पुताई नहीं करता था, क्योंकि जो ये हमारी रसोई बनी हुई है, पहले यह रसोई हमारी बड़ी अम्मा जो रहती हैं मेरे पास में ही वही बरतती थी, उन्हीं का रहन सहन ज़्यादातर इसमें था। तो इसी वजह से इसका दरवाज़ा अंदर की साइड में था, बाहर भी दरवाज़ा भी नहीं था। और जब से हम लोगों के पास में आई है तब से यहाँ का जो दरवाज़ा है रसोई का ये बाहर की साइड में कर लिया है, और तब से ही यहाँ पर लिसाई पुताई करने लगे हैं। और सारी दीवारें भी पोत ली हैं अच्छे से, सारी रसोई को मतलब साफ़ सुथरा बना लिया है। पहले बाहर की दीवारें भी ऐसे ही पड़ी रहती थी, कोई मतलब साफ़ सफाई नहीं थी, ना ही लिपाई पुताई थी। और यहाँ पर थोड़े से अद्धे भी निकले हुए थे, क्योंकि खुदाई जब हुई थी तो थोड़े से जो भी हमारे दबे हुए पड़े थे अद्धे भद्दे वो भी निकले हुए थे, तो यहाँ पर पड़े हुए थे जहाँ पर हम कर रहे हैं लिसाई, तो वो भी हमने हटा दिए हैं। हमने कहा यहाँ पर भी लिसाई कर देते हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पर साफ़ सफाई हो जाएगी। और सारी लिसाई हमारी हो चुकी है, और बहुत अच्छे से लिसाई हुई है। और इसके बाद में करेंगे पुताई, उसके बाद में यहाँ की करेंगे लिपाई। और हमारी लिपाई पाई हो गई थी, उसके बाद में नहा लिए थे, बाल भी धुले थे, क्योंकि यहाँ पर हमारी नाली भी बनी हुई है।
रसोई के सामने तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसी वजह से हमने बाल भी धुल लिए थे। और यहाँ पर पीछे बहुत अच्छी सी धूप भी लग रही थी, तो यहीं पर हम आ गए थे मिर्च लेकर, और जो हमने मसाला तैयार किया था मिर्च के लिए, तो बुआ भी यहीं पर थी, तो हमने कहा चलो मिर्च भी रख देते हैं साथ में, और बाल भी हमारे अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि इस समय अगर बाल ना सूख पाएँ तो बहुत जल्दी से सर्दी हो जाती है। तो यहीं पर हम धूप में ही बैठ गए हैं। तो ये हमने मसाला तैयार किया है, उसमें क्या क्या मिक्स किया है, सरसों ली है और जीरा, सौंफ, और थोड़ी सी हमने अजवाइन डाल ली है, और हल्दी, थोड़ी सी नमक। और उसके बाद में जब हमारे मिर्चें भर कर रख देंगे डिब्बे में, उसके बाद में थोड़ा सा हम डाल देंगे छिलका। वो भी हमारे यहाँ मिल जाता है, क्योंकि वो गन्ने के रस से तैयार किया जाता है, बहुत ही खट्टा होता है, तो थोड़ा सा खट्टा भी डाल देंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।